तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार गंगा किनारे बसे गांवों के हर घर में बनाएगी शौचालय। इसके लिए गंगा किनारे स्थित 307 पंचायतों को किया गया चिन्हित। सूबे के सभी 73,000 प्रारंभिक स्कूलों के कक्षा 3, 5 और 7 के बच्चों का होगा मूल्यांकन। राज्य सरकार द्वारा 22 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा में लगभग 60 लाख बच्चे होंगे शामिल। शिक्षकों के बहाली के लिए फिर से कैंप लगाएगी राज्य सरकार। 15 अगस्त के बाद कैंप का होगा आयोजन। राज्य सरकार के परिवहन विभाग में एकल खिड़की व्यवस्था हुई शुरू। एकल खिड़की व्यवस्था के तहत वाहन स्वामी कई तरह की सुविधाएं एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार ने व्यवसायियों के लिए दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2014 को दी मंजूरी। इसके तहत दुर्घटना से मौत पर व्यापारी के परिजन को मिलेंगे 2 लाख रुपए। राज्य सरकार सूबे के बुजुर्गों और निशक्तों के लिए 15 अगस्त से सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में अलग से ओपीडी की करेगी व्यवस्था। ये ओपीडी दोपहर बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होंगे संचालित। राज्य सरकार सूबे में मनरेगा कार्यों के लिए शीघ्र ही बड़े पैमाने पर अभियंताओं की करेगी नियुक्ति। बहाली प्रक्रिया अगले माह से होगी शुरू। सूबे में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का राज्य सरकार ने लिया निर्णय। अब इन्हें मजदूरी में मिलेंगे प्रतिदिन 177 रुपए। राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों और अधिकारियों को मिलेगा मुफ्त मेडिकल सुविधा। इससे सूबे के 4 लाख लोग होंगे लाभान्वित। सूबे के 50,000 से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना होगी लागू। इसके तहत सूबे के 15 जिलों के 61 केंद्रों का हुआ चयन। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष अगस्त क्रांति के दिन बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में स्कूली बच्चों को संकल्प दिलाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री पीके शाही, शिक्षा मंत्री बृषण पटेल के अलावा कई पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों ने पाटली के पौधे लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम और मोबाइल बेस्ड प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मिशन का उद्घाटन किया। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में बच्चों ने पृथ्वी की सुरक्षा के लिए संकल्प भी लिया। पृथ्वी के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सदैव कार्य करूंगा। वर्ष में कम से कम 1 पौधा अवश्य लगाऊंगा, इसे बचाऊंगा तथा पेड़ पौधों के संरक्षण में सहयोग करूंगा। तालाब, नदी एवं पोखर आदि को प्रदूषित नहीं करूंगा। जल का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा एवं इस्तेमाल के तुरंत बाद सावधानी पूर्वक नल को बंद करूंगा। बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करूंगा तथा आवश्यकता नहीं रहने पर बिजली के बल्ब, पंखा एवं अन्य उपकरणों को बंद रखूंगा। कूड़ा कचरा को निर्धारित स्थानों पर रखे डस्टबिन में डालूंगा तथा अन्य लोगों से भी इसके लिए अनुरोध करूंगा। अपने घर तथा स्कूल को साफ रखूंगा। प्लास्टिक, पॉलिथीन का उपयोग बंद कर इसके स्थान पर कपड़े या कागज से बने झोलों, थैलों का उपयोग करूंगा। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। नजदीक के कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करूंगा अथवा पैदल जाऊंगा।
आवश्यकता अनुसार कागज का उपयोग करूंगा तथा इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। हमारे पूर्व की बातें हैं, जिसको समझने और समझाने के लिए समझना है, छात्रों को समझाना है, गार्जियन को, क्योंकि सभी गार्जियन उस बात को पूरा नहीं समझते हैं, कुछ समझते भी हैं लेकिन उसकी बारीकी को छोड़ देते हैं। एक फिल्म को नहीं देखते लेकिन एक गाना हमने सुना है। गाना में कहा गया है कि दुनिया में और कोई देश नहीं है दूजा जहां चरणों की होती पूजा। ऐसा कहीं संसार में नहीं है लेकिन हिंदुस्तान में है तो बहुत साधारण बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। राज्य सरकार के प्रयास से आज बिहार में वृक्षारोपण 13% हो गया है, जिसे 2017 तक 15% करने का लक्ष्य है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था। प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों को आगे की पढ़ाई हेतु 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल। चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको मिलवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से बिहार प्रतिभा में। बिहार प्रतिभा में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बिहार के जाने माने चित्रकार और कला समीक्षक मनोज कुमार बच्चन से। 1982 में मैं पटना आर्ट कॉलेज के लिए ट्राई किया था, लेकिन 1983 में मेरा नामांकन हो पाया और नामांकन होने के बाद मैं पटना आर्ट कॉलेज में 1983 से रहा और लगातार मैंने कोशिश की कि मैं कुछ सीखूं। क्योंकि यहाँ का पूरा माहौल था, इसलिए कला की सारी विधाओं से मेरा मतलब सामंजस्य रहा। सारी विधाओं को मैंने करीब से देखा और हमने समझने की कोशिश की। वर्ष 1994 से अब तक ये कला लेखन से जुड़े हैं और देश के कई प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में 600 से ज्यादा इनके आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। रुचि हमारी जिस हिसाब से बचपन से थी, उस हिसाब से हमने कोशिश की कि पूरी बिहार की जो भी कलाएं हैं, देश की जो भी कलाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो भी कलाकार हैं, उनको मैं गंभीरता से पढूं, उनको देखूं, उनके काम को देखूं, उन्होंने नया क्या रचा है मैं उसके बारे में जानकारी लूं। इसी तरह से हमारे जीवन की शुरुआत हुई और फिर बाद के दिनों में मैं फिर अपने को पेंटिंग से जोड़ पाया और अभी भी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और कला पे लगातार मैं लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से कला पे लिखने वाले लोग बिहार में बहुत कम हैं, 2-3 लोग ही हैं जो लोग कला पे लिखते हैं। तो अत्यधिक ऊंचाई हमारी इसी क्षेत्र को मिल गया, मतलब कला लेखन को लोगों ने ज़्यादा प्रधानता दी और लोगों ने बहुत इसको तहे दिल से स्वीकार किया हमारी लेखनी को। कला संगठन को समर्पित इस व्यक्तित्व ने लगातार कला के सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया है, एक संकल्प की तरह। देश के कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में इनके सृजन को सम्मान मिला है और 14 से ज्यादा कला शिविरों में भाग लेते हुए पटना और दिल्ली में एकल प्रदर्शनी की है। विगत के दशकों में आप देखें तो बिहार की स्थिति राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी हुई। बिहार के कलाकार पूरे देश में धूम मचाने लगे और मैं अपने बैच को तो मैं गोल्डन बैच मानता हूँ, इसलिए कि उसमें जो भी कलाकार थे वो सारे लोग अच्छी जगहों पे आज हैं, अच्छी स्थिति में हैं। और बिहार सरकार भी इधर देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से कला पर ध्यान दे रही है और स्थिति सुधरी है।
बहुत ज़्यादा अभी बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, अभी करने हैं सरकार को। कलाकार उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और आगे काम होना चाहिए, हमको उम्मीद बंधी है। चूँकि सरकार का जो अभी तक का जो रवैया है पिछले 10 साल से, खास करके 5 साल, पिछले 5 साल को आप कोट कर सकते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऐसे काम हुए हैं जो आज़ादी के बाद पहली बार बिहार के कलाकारों को उस तरह की सहूलियतें, सुविधाएं मिली हैं। तो ये बहुत शुभ शकुन है और उसी के आधार पर ये कयास लगाया जा सकता है कि आने वाला दिन भी बहुत अच्छा होगा। सरकार खास करके चाक्षुष कलाकारों की ओर ध्यान जरूर देगी। चाक्षुष कला लेखन के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें बिहार कला पुरस्कार के अंतर्गत दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। वाल्मीकि नगर के जंगलों में स्थित है यह नरदेवी का मंदिर, जो काफी प्राचीन है। ये मंदिर मनोकामना पूर्ति के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पूजा करने काफी दूर दूर से लोग आते हैं और मां की आराधना कर अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस जंगल में शांति के दूत ये कबूतर इस मंदिर परिसर को और भी नैनाभिराम बना देते हैं। नेपाल सीमा से सटे होने के कारण यहाँ नेपाल से भी काफी पर्यटक आते हैं। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।